औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि बवासीर क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। बवासीर जिसको पाइल्स भी कहा जाता है, जिसको हेमोरॉइड भी कहा जाता है, और फिर बवासीर की आगे कई किस्में भी बयान की जाती हैं। और कुछ उसको कहते हैं अंदरूनी बवासीर है, कुछ कहते हैं बैरूनी बवासीर है, कुछ मोकों वाली बवासीर कहते हैं, कुछ खुश्क बवासीर कहते हैं, कुछ बादी बवासीर कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रेड 1 की बवासीर है, कुछ ग्रेड 2 की, ग्रेड 3 की बवासीर, और कुछ कहते हैं कि ये सर्जरी के ज़ुमरे में आती है कि इसकी अब सर्जरी लाजमी हो गई है, और कुछ ये कहते हैं कि ये नॉन सर्जिकल बवासीर है कि जो बगैर सर्जरी के भी ठीक हो सकती है। बहरहाल बवासीर को जितने भी नाम दिए जाएं और बवासीर के हवाले से जितने भी आप मैनेजमेंट करने की कोशिश करें, अगर आप इसके साथ होम्योपैथिक इलाज करते हैं तो बगैर किसी सर्जरी के बवासीर ठीक हो सकती है। बवासीर बड़ा तकलीफ़ दे जो है मर्ज़ है, और ये ख़ास तौर पर हामला की बवासीर, प्रेगनेंसी के दौरान जो बवासीर होती है वो बड़ा तंग करती है। ना तो उस वक्त कोई खातून कोई मतलब तेज़ किस्म की मेडिसिन खा सकती है, और फिर यह है कि आफ्टर डिलीवरी जो बवासीर होती है बज़ा हमल के बाद, तो वो भी बड़ी तकलीफ़देह होती है। और उसमें से जब खातून गुजरती है तो उसमें ब्लीडिंग भी हो रही है, कमज़ोरी भी हो रही है, बच्चे को भी संभालना है, बच्चे को दूध भी पिलाना है, और साथ ये है कि इंतहाई तकलीफ़ दे इस मरले से भी गुजरना है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो जाती है और पेनफुल भी होती है। तो ये तो एक वो ख़ास मौका होता है कि जिसमें इस तरह की बवासीर होती है, तो उसके लिए बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, मसलन सीपिया है, कालूफाइलम है और कालमसोनिया है, जो हामला की बवासीर या वज़ा हमल के बाद की बवासीर, ख़ास तौर पर कालूफाइलम जो है ये हमल के बाद, वज़ा हमल के बाद जो वलादत के बाद जो होती है बवासीर हो जाती है ज़च्चा को, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसको इस्तेमाल करने से ये मसला हल हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बवासीर की वजह से, शदीद किस्म के बवासीर की वजह से कब्ज़ भी शदीद होती है, और उसकी वजह से कट भी आ जाते हैं मकद में और शिगाफ से बन जाते हैं, और जिनको हम फिशर के नाम से जानते हैं, और उनसे खून बहता है और उससे फिर बेतहाशा दर्द होता है। तो इसके लिए रटैनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो बवासीर भी ख़त्म होती है और फिशर भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इस्तेमाल करनी है। और बवासीर में अगर मोके हैं, और मोके भी बड़े नोकदार हैं, और वो मोके इस तरह चुभते हैं जैसे कांटे हैं, और उससे टीसें उठती हैं, और ऐसी टीसें उठती हैं कि जैसे जान निकल जाएगी। तो उस वक्त एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके ज़रिए से अगर इलाज किया जाए तो मोके भी ख़त्म हो जाते हैं और बवासीर भी ख़त्म हो जाती है। बाज़ औक़ात अंगूर के गुच्छों की तरह बाहर को मोके निकले हुए होते हैं, और उसके अर्गवानी रंग के होते हैं, नीलगू कलर के होते हैं। तो उस वक्त अगर हम इसके लिए हिमामेलिस मेडिसिन इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा एलोस भी ऐसे मौकों के लिए दवाई है जो अंगूर के गुच्छों की तरह बाहर को निकले हुए हों। तो उसके लिए स्टेज कोई भी है, अगर उसमें ये मेडिसिन दे दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये मौके ठीक हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इस तरह की बवासीर होती है कि मकद जो है ऐसे लगता है कि ये उल्ट कर बाहर आ गई है, यानी उल्ट गई है, और वहाँ पे दोनों साइड पे लेफ़्ट भी और राइट भी मोटा सा जो है वो एक उबार सा बन गया हुआ है। तो उसके लिए हिमामेलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके ज़रिए से हम बवासीर को ख़त्म कर सकते हैं या इसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात इस तरह की बवासीर होती है कि जो मकद का मुंह है इस तरह कदर तंग हो जाता है कि वहाँ से हवा खारिज करना भी मुश्किल हुआ होता है, और पखाना बड़ी मुश्किल से खारिज होता है, और फिर ऐसे लगता है कि जैसे जो कुछ चपटियाँ वगैरह जो लकड़ी की हैं वो इसके अंदर जो है ना गाड़ दी गई हैं मकद के अंदर, और वहाँ से कोई चीज़ का खारिज होना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी कैफियत में एस्कुलस से हिप बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके ज़रिए से इसका इलाज किया जा सकता है। खून अगर बिल्कुल धार की सूरत में आ रहा है और बवासीर का मसला है, तो उसमें ये जो हमारी मेडिसिन है कालमसोनिया, ये बड़ा अच्छा काम करती है।
और अगर मौके हैं और वो गोभी की फूल की तरह के मौके हैं और जिस्मानी साख्त भी इस तरह की है कि आयली स्किन है आपकी, और इस तरह की बवासीर है कि जिसमें से पीप खारिज हो रही है, तो उस वक्त थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मोकों को भी ख़त्म कर देती है और बवासीर को भी ख़त्म कर देती है। बहरहाल इसके अलावा भी जो होम्योपैथी में बवासीर की बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लिया जाता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी रात को नक्स-व-मीका और सुबह को सल्फर खाने से बवासीर ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, इसलिए कि बवासीर अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन खाने से ही ख़त्म होती है। सल्फर और नक्स-व-मीका को इस तरह से रात को और सुबह को इस्तेमाल करने से कभी भी बवासीर ख़त्म नहीं होती है। आपको अगर खुदा न खास्ता आप बवासीर में मुब्तला हैं, तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को कब्ज़ न होने दें। उसके लिए फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाएँ और बेकरी आइटम से परहेज़ करें। और इसके साथ साथ ये है कि अगर आपको बवासीर रहती है तो आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें, थोड़ी बहुत वॉक ज़रूर करें, इससे भी इसमें फ़ाका होता है। और इसके साथ यह है कि होम्योपैथिक इलाज ज़रूर करवाएँ, क्योंकि इतनी तकलीफ़ दे जो मर्ज़ है इसको ज़्यादा देर तक रहने दिया जाए तो फिर फेस्टिवला की तरफ भी ये कन्वर्ट हो सकती है और फिशर की तरफ भी कन्वर्ट हो सकती है और दीगर कॉम्प्लिकेशंस भी होने का खदशा होता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।